अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। नया दिन नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है जनाब। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही थी, सब्ज़ मिर्चों को चीर के ना दरमियान से, तो उनमें से ये बीज निकाल रही हूँ। पहले मेरे पास वो फ्रिज में पुरानी कुछ दिन पुरानी मिर्चें रखी हुई थी, उनके भी मैंने बीज निकाल लिए हैं, 2 मिर्चों के। तो वो लाल कलर की थी और अब सब्ज़ कलर की 2 मिर्चों के बीज निकाले हैं, साथ में धनिये के जो है खुश्क धनिया निकाल के रखा है। और एक अदद मैंने जो है ना वो पानी वाली बोतल जो ले लिया, उसके ऊपर मैंने गरम उसके साथ ना कोके के साथ तो वो सुराख कर लिए हैं। करने क्या जा रही हूँ, आज साथ वाले घर जा रही हूँ और मैंने सोचा कि यहाँ पे ना थोड़ा-सा हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हैं उनको हम बो देते हैं, उनके बीज डाल देते हैं, तो पॉसिबल है कि ये हो जाएँ और हमारे घर के जो है ना थोड़े बहुत ये मिर्चें और बीज वगैरह हो जाएँगे। तो उसके बाद ये फ़र्स्ट टाइम ये मैं करने लगी हूँ। मैंने पहले कभी ऐसा ये गार्डनिंग वगैरह नहीं किया, ना मुझे इतना कोई शौक था। लेकिन जैसा कि मैं आजकल यूट्यूब बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, देखती हूँ, तो उसमें बहुत सी औरतों ने ऐसे किया हुआ है कि अपने घर में और ये काश्त किए हुए हैं। और दूसरा ये है कि धनिया जो है अमूमन मुझे मिलता भी नहीं है बाहर। सब्ज़ी जब भी बच्चे लेने जाते हैं ना, तो वहाँ से धनिया नहीं मिलता है। तो ये बिल्कुल हमारे घर के सामने जो है ना हमारा दूसरा एक पोर्शन है, यहाँ पे पहले हमारे मकान हुआ करते थे। अब तो टूट-फूट गए हैं, पहले तो यहाँ गंद पड़ा रहा है। तो पिछले दिनों मैंने यहाँ की सफाई करवाई थी। सफाई करवाने के बाद अब यहाँ पे मैंने सोचा जो है ना हम क्या करते हैं कि धनिया वगैरह उगा देते हैं। पहले तो मैं नीचे उगाती होती थी, एक ज़बरदस्त सी क्यारी मैंने बनाई हुई थी। तो उस वक़्त मैं व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं करती थी। मेरे जो मामू पंजाब से आए हुए थे, मेरे साथ रहते थे, वो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा देते थे। गाजरें, मूलियाँ, पता नहीं क्या-क्या सब्ज़ी हमने काश्त की हुई थी, तो घर की थी, हम घर में इस पकाते भी थे। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना एक अभी तो मैंने ना कोना पकड़ लिया और उस कोने को लकड़ी की मदद से वहाँ पे ऐसी क्यारियाँ बनाई हैं, साफ़ वगैरह किया है। यहाँ पे ज़्यादातर तो रेत है, मिट्टी बहुत कम है और छोटे-छोटे पत्थर थे। तो बस मैंने सोचा अभी जो है ना मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे ये उग जाएँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश में तो लगी हुई हूँ। तो इस तरीके से बीज के वो जो सब्ज़ मिर्चों के बीज थे वो भी मैंने फैला दिए, साथ में सब्ज़ धनिया के बीज फैला दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मिट्टी जो है वो डाल देंगे हल्की-हल्की सी, फिर इसको देंगे पानी और इसको ढक के हम छोड़ देंगे। तो मिट्टी के साथ मतलब ढक के छोड़ देंगे और इसके ऊपर कोई ढक्कन वगैरह नहीं देना। ये देखें, ये ढेर सारे बीज जो है मैंने डाल दिए हैं। इंशाल्लाह इन बीजों का फल हमें देखने को मिलेगा। ये फ़र्स्ट टाइम मैं गार्डनिंग करने लगी हूँ, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि किस तरीके से ये होने वाली है, होगी भी या नहीं होगी। बहरहाल आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहें हमारे साथ, तो मैं आप लोगों को इनका नतीजा क्या निकलने वाला है आने वाले 3, 4, 5 दिनों के अंदर तो मैं दिखाऊँगी। अगर तो ये बीज में से जो है ना वो कोई पौधा वगैरह निकलता है, फिर तो हम इसको जो है ना जारी रखेंगे अपनी इस मेहनत को। अगर नहीं निकलता तो फिर क्या करेंगे, फिर छोड़ ही देंगे, क्या कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे पत्थर हैं, तो इस तरीके से बीज तो मैंने डाल दिया था और अब इसको ना हाथों की मदद से मैं छान रही हूँ। ये जो मोटे-मोटे पत्थर हो जाते हैं उनको फेंक देती हूँ, मिट्टी जो है वो इनके ऊपर दे रही हूँ। हल्की-हल्की सी मिट्टी मैंने सोचा डाल दूँ, ताकि बीज जो है ना थोड़े-थोड़े दब जाएँ और फिर ये इसी के अंदर जो है ना ग्रोथ पाना शुरू करेंगे। तो ख़ैर ये सारा काम मैंने किया और ये सारा काम करने के बाद फिर मैं जो है ना दूसरे घर चली गई थी। तो ये यहाँ पे मिट्टी अभी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है, कोशिश की है। उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें हमारी मेहनत का फल ज़रूर देगा। मेरे साथ में हरमा और जन्नत, मन्नत, तीनों बहनें ही आई हुई हैं। हसन ईमान नहीं आया, उन्होंने कहा मम्मा को तो कभी-कभी जो-जो शौक़ चढ़ते हैं ना, हमें इनकी कोई समझ नहीं आती। और मुर्गियों का भी बड़ा शौक़ मुझे चढ़ा हुआ है। मैं सोच रही हूँ मुर्गियों को भी मैं अपने को बढ़ाती हूँ। और फ़िलहाल तो अभी काश्तकारी का हमें जो है ना थोड़ी देर के लिए शौक़ चढ़ गया है, इसको देखते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए वो ये मेरा फुआरा कितना ज़बरदस्त सा बन गया है। बोतल में मैंने ऐसे सुराख करके डाल दिए थे, ये भी मैंने वीडियो में देखा था। तो इसीलिए आप लोगों को भी रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग भी यूट्यूब को तो ज़रूर देखा करें, उसमें से बहुत कुछ इंसान को देखने को, सीखने को मिलता है। सही इस्तेमाल करें आप मोबाइल का, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो ये देखें जी, इनको जो है ना ये जो छोटे-छोटे पौधे हुए पड़े थे, इनको देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारा सब्ज़ धनिया भी उग जाएगा। मैंने महरमा को कहा कि महरमा ये पता नहीं क्या चीज़ है। मैं अच्छा यहाँ पे उगाया भी कुछ नहीं है हम लोगों ने। पिछले ही दिनों भी इस जगह की सारी सफाई करवाई है, जो भी गंद वगैरह था यहाँ से निकलवाया हमने।
तो वो ये है कि खुद ब खुद ही पौधे से हो जाते हैं। अब हम जो घर में खाने वगैरह बनाते थे, जो भी सब्जियों का कचरा वगैरह होता था वो इधर डाल दिया करते थे पहले तो ये वहीं से बस बारिश वगैरह कभी आ गई, थोड़ा बहुत पानी लग गया, बस मेरे अल्लाह की कुदरत है। देखें आप लोग छतों के ऊपर कैसे ये जो है ना पौधे उग जाते हैं खुद ब खुद। तो मैंने कहा चलो ये जो खुद उगते हैं उससे तो बेहतर है कि हम खुद ही जो है ना मेहनत थोड़ी सी करके सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें तो उगा दें। अक्टूबर का महीना चल रहा है तो पॉसिबल है कि ये हो जाए। बस यहाँ पे हमने इसको डाला और डालने के बाद साइडों से जो है ना मैं थोड़ी थोड़ी ईंटें दे दूँगी, ताकि नेक्स्ट डे मुझे पता चले कि मैंने किस जगह पे अपने वो सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिए उगाई थी, ताकि इसको फिर हम पानी जो है ना वो टाइम टू टाइम आके देते रहें। खैर जनाब ये देखें जी, इस तरीके से हाथों की मदद से हमने मिट्टी इसके ऊपर छान दी और मिट्टी वगैरह छानने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके इर्द गिर्द ईंटें जो हैं वो दे देंगे। बच्चों को तो इसीलिए मैं अपने साथ लेके आई थी कि मुझे ना ईंटें वगैरह उठा के देंगे, पानी भर के देंगे, क्योंकि फिर मुझसे भागम भाग वाले काम नहीं होते। मैं एक जगह पे बैठ के आराम से जो काम कर सकती हूँ वो मैं कर लेती हूँ। ये देखिए जी, खूब सारा हमने फिर इन बीजों के ऊपर पानी डाला और पानी डालने के बाद ये था कि अब सुबह ही इनको देखेंगे, पानी भी डालेंगे और आके वक्तन फ़वक्तन इनको देखते रहेंगे कि कहाँ तक ये हमारे रेडी हुए हैं। तो खैर जनाब ये देखें ईंटें जो हैं हमने वो भी इनके इर्द गिर्द दे दी हैं और वो जो छुरी प्लेट वगैरह जो बर्तन हम लेके आए थे अपनी काश्तकारी करने के लिए वो भी लेके जा रहे हैं। यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारा नीचे का व्यू कैसा है। ये देखें जी, ये सारा हमारा प्लॉट है। तो बहुत ही बुरी हालत हुई पड़ी है, इतने ज़्यादा। ये देखें ये मेरी मुर्गी हैं माशाल्लाह। कल मैं इनको देखने गई थी नीचे तो ये मुझे नज़र एक भी नहीं आई, क्योंकि इतना बड़ा प्लॉट है। ये कहीं ना कहीं अपना खुद ब खुद ही घूमती फिरती रहती हैं, खाती रहती हैं, रात को आके कमरे में बैठ जाती है। तो अब मैं इनका भी कोई सिस्टम जो है ना वो अच्छे तरीके से सेट करने के बारे में सोच रही हूँ। और ये देखिए कितने ज़्यादा नीचे जो है ना वो कीकर के दरख्त वगैरह हो गए हैं। हमने हालांकि उगाए भी नहीं है, खुद ब खुद ही हो जाते हैं, बारिशें होती हैं बीज पक जाते हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये ज़रखेज़ सी ज़मीन है। तो उसके बाद बस मैं आ गई थी अपने घर। वो भी मेरा ही घर है, लेकिन अब जिस घर में रिहाइश है हमारी, मैं उस घर आ गई थी। टाइम भी ये जो है ना ये अब सुबह सुबह का टाइम है, दूसरे दिन का। यहाँ पे मैंने कपड़े जो हैं वो निकाल के रखे हैं मन्नत के और उसके बाद मन्नत के पापा के। और मन्नत के पापा के कपड़े मैं प्रेस कर रही थी, सलवार हो गई है, शर्ट जो है वो अब करेंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने जाना है गाँव अगेन दोबारा। क्योंकि पिछले दिनों जब हम गाँव गए थे उस वक्त तो कोई शादी का छोटा मोटा फंक्शन था। आज जो है ना आज खैरात है, रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनके खुशी गमी में हमें जाना पड़ता है। बच्चों को तो लेके नहीं जाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड ही चले जाते हैं। सुबह सुबह सारे बच्चे जो है वो स्कूल चले गए थे। मन्नत को मैंने स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि मुझे पता था हमें देर सवेर हो सकती है, तो इसीलिए फिर मन्नत को मैंने नहीं भेजा। मैंने सोचा उसको हम अपने साथ ही ले जाएंगे, क्योंकि बाकी तो बच्चे बड़े हैं माशाल्लाह से, वो जब घर आएंगे खुद ही आके सुकून से बैठ जाएंगे और खा पका भी लेंगे। तो यहाँ पे बस मैंने अपने हस्बैंड का सूट जो है वो प्रेस किया, अपना सूट प्रेस किया, फिर नहाए, कपड़े वगैरह चेंज किए, तैयारी की। तैयारी करने के बाद तकरीबन अभी टाइम जो है वो 9:30 के करीब करीब का था। मुझे एग्जैक्ट टाइम जो है वो याद नहीं है, लेकिन तकरीबन यही था। इसी टाइम हम लोग बस घर से जो है ना तैयार हो के निकल गए थे। और खैरात जो थी वो थी मेरे हस्बैंड की खाला की तरफ ना, उन्होंने कॉल की थी कि आपने ज़रूर आना है। तो बस यहाँ पे अब हम करते हैं तैयारी और चलते हैं गाँव। और आज आप लोगों को फिर से गाँव की रूटीन जो है वो देखने को मिलेगी कि गाँव में हम लोगों ने क्या कुछ किया, क्या कुछ खाया पिया। तो अगर यहाँ पे फिर मैं नहा धो के तैयार हो गई थी, हस्बैंड नीचे वेट कर रहे थे। आज ब्लू कलर का ये मैंने सूट पहना था और माशाल्लाह से मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ अब बस मैं जा रही हूँ नीचे और चल के गाँव की तरफ करते हैं सफ़र और सफ़र को करते हैं एंजॉय। वैसे गाँव में जाना मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी जब भी हम जाते हैं गाँव वाली साइड जो है ना, ये देखें ये रास्ते में माहौल बड़ा ज़बरदस्त है। आजकल कपास का मौसम चल रहा है तो कपास की चुनाई भी हो रही है हमारी तरफ। तो सारी औरतें जो है ना अपनी बच्चियों को लेके आ जाती हैं और बड़ा कोई रश लगा होता है। जिस जिस जगह से भी हम लोग गुजरे हैं ना, ढेरों औरतें जो थीं अपनी मेहनत को लगी हुई थी। अब मैं और मेरे हस्बैंड मन्नत, हम तीनों जा रहे थे गाँव। और आप लोग बताइए जी, आप लोग की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? मेरी तो लाइफ में बस यही है, कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ खुशियाँ हैं, साथ साथ ही सारा कुछ चल रहा है। तो खैर यहाँ पे गाँव भी हम लोग पहुँच गए हैं
और काफ़ी देर बैठे रहने के बाद मेरे हस्बैंड जो थे वो बाहर भी गए थे। और अब यहाँ पे जो है ना खाना वगैरह आ गया था। खाने में क्या बनाया हुआ था उन लोगों ने, ज़र्दा भी था, पुलाव भी था और साथ में ये बकरे के गोश्त और चने की दाल का सालन था। ये देगें बनाई हुई थी और माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ेदार था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी, मैं तो बैठी हूँ अकेली, मेरे पास कोई बड़ी औरतें वगैरह नहीं बैठी थी, तो मुझे मौका मिल गया था थोड़ा-सा वीडियो बनाने का आप लोगों के लिए। तो मैंने सोचा थोड़ा-सा जो है ना क्लिप ले लेते हैं, अपने खाने का भी और गाँव के माहौल का भी। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैंने कोई ख़ास माहौल आप लोगों को नहीं दिखाया था। तो अब की बार मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत जो है ना गाँव का माहौल और गाँव का सिस्टम आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने थोड़े से चावल खाए, मेरे हस्बैंड जो हैं वो गए हुए थे मेरे लिए बोतल लेने, क्योंकि उनको पता है जी बकरे का गोश्त खाना है, चावल खाने हैं, तो उसके साथ मेरी बेगम साहबा जो है वो बोतल तो लाजमी पिएंगी। उनको वैसे उनके फ्रेंड भी बुला रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं उनको मिल के भी आता हूँ और बोतल भी ले आऊँगा। तो यहाँ पे ये बच्ची जो मेरे साथ बैठी हुई है ना, ये मेरी हस्बैंड की फूफो की बेटी है और ये बेचारी यतीम है। इसकी अम्मी की डेथ हो गई थी, जब ये बच्ची पैदा हुई है ना तभी इसकी अम्मी की डेथ हो गई थी। और ये दूसरी मतलब उसकी बच्ची थी, पहला उसका बेटा था, उसके बाद दूसरी ये बेटी जैसे ही पैदा हुई है तो वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई थी, बिल्कुल नौजवान थी। एक बहुत बड़ा हादसा जो मेरी ससुराल का जो आज तक मतलब वो ज़ख्म उनका नहीं भरा है। तो ये बस अपनी दादी माँ के साथ रहते हैं, तो इसको मैंने पास बिठाया हुआ था, मैंने इसको भी खाना वगैरह खिलाया, खुद भी खाया। और ये देखें जी मज़ेदार सा जो है ना चने की दाल और गोश्त का सालन बना हुआ था देग का। मुझे तो खा के ओए होए मज़ा ही आ गया। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, मैंने जैसे उनको कॉल की ना, तो उन्होंने कहा आप शुरू करें, खाएं, मैं भी आ जाता हूँ। तो खैर खाना वाना खा लिया था, बोतल वोतल पी ली और उसके बाद उनके एक और दोस्त आए, वो भी बोतल दे के गए थे हमें। और यहाँ पे ये केले भी लेके आए हैं मेरे हस्बैंड। मैंने तो खाए नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते, शुरू से मैं कभी नहीं खाती केले। जूस पी लेती हूँ लेकिन वैसे नहीं खाती। तो चावल वगैरह भी फूफो लोगों ने डाल के दे दिए थे मुझे, ज़र्दा पुलाव बच्चों के लिए। सालन बचा नहीं था, सालन तो वहाँ पे ही ख़त्म हो गया था, सब लोगों ने खा लिया था। तो खैर चावल और बोतल और केले लेके मैं आ गई थी अपने घर ही। अब हमारा वापसी का सफ़र है, क्योंकि हम लोग जल्दी वापस आ गए थे। बच्चे घर पे अकेले होते हैं ना तो ज़्यादा देर हम लोग बाहर नहीं रहते। एक बंदा तो हमारा घर में होना मस्ट है। अब हसन को घर पे छोड़ के आए थे, बस अब यहाँ पे घर वापस आते ही मैंने जो है ना ईमान को बोला मुझे जल्दी जल्दी चाय पिलाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं जब भी गाँव से आती हूँ ना मेरी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। ये रही है मेरी आज की सारे दिन की रूटीन, जो उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। इनफैक्ट 2 दिन की रूटीन है। पसंद आई हो तो आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है जनाब। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मज़ेदार सी चाय के साथ। अल्लाह हाफिज़।